मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष आज से हस्ताक्षर जुटाने की प्रक्रिया शुरू। खड़गे के ऑफिस में इंडिया गठबंधन की मीटिंग। इंडिया गठबंधन ने इलेक्शन कमीशन को बीजेपी की बी टीम बताया। कहा चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहा है। विपक्ष को धमकाने का भी आरोप। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरा, जमकर नारेबाजी। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर पलटवार। बोले अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मांग रहा इलेक्शन कमीशन। जो डेटा दिखाया वो चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया गया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से मांगा है हलफनामा। कहा राहुल 7 दिन में हलफनामा दें या फिर माफी मांगे। राहुल गांधी के बचाव में उतरी डिंपल यादव। चुनाव आयोग पर साधा निशाना। बोली राहुल को माफी मांगने की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सपा नेता रामगोपाल यादव का बयान। बचने की कोशिश में चुनाव आयोग इधर उधर की बातें कर रहा है। दुनिया जानती है आयोग की सूची में गड़बड़ियां हैं। अखिलेश यादव ने रसीद शेयर कर चुनाव आयोग पर पलटवार किया। बोले कि हमारी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन को हलफनामा दिया था। अखिलेश बोले कि चुनाव आयोग शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। कल सीईसी ने कहा था कि यूपी से कोई हलफनामा नहीं मिला। प्रशांत किशोर का बयान। बोले भारत के चुनाव आयोग को बस ये बताना होगा कि गलत मतदाताओं के नाम जोड़े गए थे या नहीं। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा दिन। औरंगाबाद में सूर्य मंदिर पहुंचे राहुल और तेजस्वी। दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे सीपी राधाकृष्णन। सीएम रेखा गुप्ता और कई केंद्रीय मंत्रियों ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीपी राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात। मुंबई से आते ही प्रधानमंत्री से की मुलाकात। सीपी राधाकृष्णन 20 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। एनडीए के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय है। संख्या बल के हिसाब से एनडीए के पास 422 सांसदों का समर्थन है। बहुमत का आंकड़ा 392 है। सीपी राधाकृष्णन के लिए विपक्ष से समर्थन जुटाने की कवायदें तेज। राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं को फोन कर समर्थन मांगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार पर सपा नेता रामगोपाल यादव बोले कि उपराष्ट्रपति पर आम राय बने तो अच्छा है। कुछ पद पर चुनाव आम राय से होना चाहिए। तेलंगाना के कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन। यूरिया की कमी को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। संसद भवन में राज्यसभा सांसद खड़गे के ऑफिस में इंडिया गठबंधन की बैठक। उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर लोकसभा में विशेष चर्चा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले सुभांशु शुक्ला पर पूरे देश को गर्व। विकसित भारत की तेज रफ्तार यात्रा चलती रहेगी। चर्चा के बीच विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। जितेंद्र सिंह बोले विपक्ष को अंतरिक्ष यात्रा से है नाराजगी। विपक्ष खुद से भी नाराज है। लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष के हंगामे को निराशाजनक बताया। बोले कि चर्चा से सकारात्मक संदेश देश और दुनिया में जाएगा। पीएम मोदी से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। सीएम ने पीएम मोदी को एमपी आने का निमंत्रण दिया। 21 अगस्त से 10 दिन की विदेश यात्रा पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान और दक्षिण कोरिया का करेंगे दौरा। जापान और दक्षिण कोरिया में उद्योगपतियों और निवेशकों से करेंगे मुलाकात। दौरे के जरिए राज्य में निवेश बढ़ाने की कोशिश।